अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, खैर वाफियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ 9 से 10 साल की बच्ची के लिए बहुत ही प्यारा सा फ्रॉक डिज़ाइन शेयर करने लगी हूँ। बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल में आपके साथ एक न्यू सा डिज़ाइन शेयर करने लगी हूँ। इस फ्रॉक डिज़ाइन को देखने के बाद आप इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि रेडीमेड फ़्रॉक्स लाना छोड़ देंगी। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक पिंक कलर का फैब्रिक लिया जिसके ऊपर ब्लैक कलर की पत्तियाँ वगैरह बनी हुई हैं, तो मैंने ब्लैक कलर का ही अलग से फैब्रिक लिया है। साथ में डिज़ाइनिंग के लिए ब्लैक कलर की लेस ली है, बटन्स लिए हैं और मैंने जो है ना वो इसी पिंक कलर की नलकी ली है और साथ में मैंने ये चरमा डोरी ली है। इस डोरी की जगह आप हैंडमेड डोरी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रेडीमेड लुक देना चाहती हैं तो ये वाली डोरी ज़्यादा अच्छी लगेगी। ठीक है जी। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, इसके लिए मैंने जो है ना लंबाइयाँ और चौड़ाइयाँ जितनी जो भी होती हैं ना फ़्रॉक की और स्लीव्स वगैरह की, तो वो मैंने पहले से अलग कर ली हैं ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। आपने वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक देखना है। इंशाल्लाह आपको आज का ये फ़्रॉक डिज़ाइन ज़रूर पसंद आएगा। तो सबसे पहले मैंने ये 2 पीसेस फ़ोल्ड करके बिछाए हुए हैं फ्रंट और बैक के लिए। ठीक है। अच्छा, इस फ्रॉक को मैं ए लाइन शेप में बनाऊंगी। ये दोनों पीसेस डबल में फ़ोल्ड करके मैंने बिछाए हैं और मैंने यहाँ पे 31 इंचज़ इसकी लेंथ ली है। ठीक है। 31 इंचज़ मैंने इसकी लेंथ ली है, फ्रंट बैक दोनों की सेम और चौड़ाई भी दोनों की सेम। यहाँ पे ये देखिए 17.5 इंच है। अगर हम इसको ओपन करेंगे तो 35 इंचज़ इसकी चौड़ाई बन रही है। 35 इंच का जो घेर है ना, ये काफ़ी खुला हो जाता है 9 से 10 साल की बच्ची के लिए। ठीक है जी। और ये जो फैब्रिक मैंने लिया है, ये जब भी आप लें ना तो आपने अपनी फ़्रॉक की लेंथ के हिसाब से लेना है। बेशक आप 1 इंच कम रखिएगा। ठीक है। इसको ये कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे मैंने इसको 30 इंच की लेंथ ली है। ठीक है। और जो चौड़ाई है ना, वो आपकी जितनी शर्ट होती है ना उससे आपने 1 इंच बढ़ा के लेनी होती है। तो मुझे यहाँ पे 10 इंच की चौड़ाई चाहिए थी, मैंने 3 इंच एक्स्ट्रा लिया है। ठीक है। 3 इंच एक्स्ट्रा लेने का रीज़न ये है कि इसके अंदर मैंने पिंटेक्स का डिज़ाइन बनाना है जो कि उसके अंदर कवर हो जाएगा। ठीक है जी। इसको मैं बाद में बताऊंगी मैंने कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले तो हम फ्रॉक के लिए मेजरमेंट करते हैं। सबसे पहले शोल्डर जो है वो मैं 6 इंचज़ पे लूँगी। अगर आपकी 9 से 10 साल की बच्ची हेल्दी है तो फिर आप 6.5 इंचज़ शोल्डर और 7 इंचज़ इसका आर्म होल लेंगी। मैं नॉर्मल बच्ची के लिए बना रही हूँ तो उसके हिसाब से मैं इसकी मेजरमेंट कर रही हूँ। ठीक है जी। अच्छा, जो चेस्ट है वो मैंने यहाँ पे 8 इंचज़ लेनी है, यानी 16 इंच तैयार चाहिए, तो 16 का हाफ 8 इंच होता है, तो 8 इंच पे मैं मार्क लगाऊंगी। ठीक है। फिर से बता रही हूँ, ये मैं नॉर्मल बच्ची के लिए बना रही हूँ। अगर आपकी बच्ची हेल्दी हो तो फिर आपने साइज़ अपनी बच्ची के हिसाब से रखना है। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मैंने आगे कटिंग के लिए भी लगा लिया है निशान, और 5 इंचज़ यहाँ पे मैं वेस्ट लाइन लूँगी। ठीक है। फिटिंग जो है वो मैं 5 इंचज़ नीचे करूँगी। इसके बाद फिटिंग जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं, हाफ़ इंच ही जस्ट मैं इसको फिटिंग लगाऊंगी। 7.5 इंचज़ पे मैंने फ़िटिंग का मार्क लगाया और यहाँ से भी मैंने 1.5 इंच जो है ना एक्स्ट्रा रखते हुए यहाँ पे इसको बाहर वाले मार्क को भी मिला लेना है। ठीक है। यहाँ से मैं आर्म होल की भी शेप बना लेती हूँ। नॉर्मल सी शेप होती है, बच्चियों की बहुत ज़्यादा गहरी कटिंग वगैरह हम नहीं करते। अब क्योंकि इसका काफ़ी खुला घेर है तो इसकी गुलाई भी थोड़ी ज़्यादा होगी। 3 इंचज़ से आप 3.5 इंचज़ तक इसकी गुलाई कर सकती हैं। 3 इंचज़ पे मार्क लगा के फिटिंग वाले पॉइंट को मैं इस मार्क के साथ मिला लूँगी। जो मैंने 3 इंचज़ पे नीचे मार्क लगाया है ना, ये फिटिंग वाले पॉइंट को इसके साथ हम मिला लेंगे। ठीक है। और अब नीचे से भी हम इसकी गुलाई करेंगे। ये गुलाई करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, इससे जो है ना वो शेप बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। ठीक है जी। अब जितनी मैंने मार्किंग की है, पहले मैं इसके ऊपर से इसकी कटिंग कर रही हूँ। अगर मेरे चैनल पर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन बटन को प्रेस करते हुए जाइएगा, ताकि इस तरह की प्यारी प्यारी सी वीडियोस जब मैं अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन आप सबसे पहले मिल सके। और इस तरह के बच्चियों के प्यारे प्यारे फ्रॉक के डिज़ाइंस देखने हों तो मेरे चैनल का ज़रूर विजिट कीजिएगा। मेरे अपने चैनल पर बच्चियों के लिए बहुत ही प्यारे प्यारे से फ्रॉक के डिज़ाइंस अपलोड कर रखे हैं। अच्छा जी, शर्ट की फ़्रॉक की जो कटिंग है वो मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है, फ्रंट और बैक की। इसके बाद हमने फ्रंट और बैक को अलग करना है। ठीक है। बैक साइड को हम फ़िलहाल साइड पे करेंगे। ठीक है। और सिर्फ मैंने यहाँ पे फ्रंट साइड का पीस लेना है और इसके ऊपर जो है ना वो मैंने सबसे पहले इसके जो आर्म होल्स है ना, इनको थोड़ा सा डीप कट कर लेना है। बहुत ज़्यादा गहरा नहीं करते हैं, लेकिन हल्का सा हम हाफ़ इंच तक ज़रूर करते हैं क्योंकि इससे शेप अच्छी आती है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, इसको सेंटर में से कट कर लेना है। ये कट आप जो है ना वो गले की कटिंग करने के बाद भी कर सकती हैं। ठीक है। मैं यहाँ पे पहले ही कर लेती हूँ। 2 हिस्सों में इसको डिवाइड करना है। अच्छा, अब हम चलते हैं सेंटर वाले पीस की तरफ। तो सेंटर वाला पीस मैंने फ़ोल्ड करके बिछाया हुआ है ना, जो फोल्डिंग साइड है वो मैंने अपनी तरफ की हुई है। तो फोल्डिंग साइड जो है ना वहाँ पे पहला मार्क लगाऊंगी और इसके बाद जो है ना अगले जो मार्क्स हैं वो मैं 1-1 इंच के फासले पे लगाऊंगी। ठीक है जी। 1-1 इंच के फासले पे मैंने यहाँ पे 5 निशान लगा लेने हैं एक साइड पे।
तो ये इंची टेप की मदद से मैं एक इंच के फासले पे 5 से 6 निशान लगा लेती हूँ, ठीक है जी। और यही निशान जो है वो मैंने दूसरी साइड पे भी लगाने हैं और फिर मैंने सीधी सीधी इसके अंदर ना पिन टक्स बना लेनी है, ठीक है जी, जितने मैंने निशान लगाए हैं। अच्छा, पिन टक्स बनाने के लिए मैंने ये वाली नलकी यूज़ करनी है, जो वाला मेरा फ्रॉक का कलर है ना, वो उस कलर के धागे के साथ मैंने पिन टक्स बनानी है। तो पिन टक्स जो है वो मैंने यहाँ पे बना ली, क्योंकि यहाँ पे ये ब्लैक कलर का फैब्रिक था तो इन्हेंस नहीं होनी थी, इसलिए मैंने जो है ना वो धागा दूसरा यूज़ किया है। अब इसको मैंने फ़ोल्ड करके रखा है और फ्रंट साइड को इसके ऊपर मैंने बिछा के, तो फ्रंट साइड के हिसाब से इसके आर्म होल वगैरह की कटिंग करूँगी। जिस हिसाब से मेरी फ़्रॉक की कटिंग है उस हिसाब से मैंने ये ब्लैक वाले पीस की भी कटिंग यहाँ पे कर लेनी है, ठीक है जी। तो इसकी जो चौड़ाई है ना, ये हमारी जस्ट जो है ना वो हिप तक ही जाएगी, उससे नीचे नहीं जाएगी। तो इसका भी मैं आपको तरीका बताऊंगी कि इसको हमने स्टिच कैसे करना होगा, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने कटिंग यहाँ पे कर ली है, तो मैं फ्रंट और बैक को दोबारा से ऊपर नीचे सेट करके रखूँगी ताकि मैं यहाँ पे गले के लिए मार्किंग कर सकूँ, ठीक है। गले के ऊपर मैंने बैंड लगाना है, तो उस हिसाब से मैं गले की चौड़ाई 2.5 इंच रखूँगी और बैक गले की जो लंबाई है वो मैं सिर्फ हाफ़ इंच लूँगी, ठीक है। अच्छा, मैं आपके साथ इसका जो बैन है ना वो डिटेल के साथ शेयर करने लगी हूँ। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है। बच्चियों के किस तरीके से आप प्यारे प्यारे से बैन लगा सकती हैं। 4 इंचेस की फ्रंट साइड की मैं लंबाई रख रही हूँ, ठीक है। इसको हल्का सा वी शेप में, राउंड वी शेप में ड्रॉ कर लेंगे फ्रंट बैक गले को। और अब मैंने बैक गले के हिसाब से पहले कटिंग करनी है, ठीक है। और फिर मैंने सिर्फ फ्रंट वाले पीसेस को उठा के तो फ्रंट गले की कटिंग यहाँ पर कम्प्लीट कर लेनी है। फ्रंट गले की कटिंग भी मैंने यहाँ पे कर ली। और अब मैंने यहाँ पे बुकरम की 2 लंबी पट्टियाँ जो है ना वो फैब्रिक के साथ पेस्ट की हुई हैं। इन पट्टियों की जो चौड़ाई है वो हाफ़ इंच है, ठीक है, दोनों की। और इनकी जो लंबाई है वो मैंने अपनी फ्रॉक के सेंटर वाले पीस के हिसाब से 28 इंच ली है, ठीक है। 1 इंच एक्स्ट्रा ही हम ले लेंगे। एक पट्टी जो है वो मैंने इस तरीके से तैयार किया, ये देखें। एक साइड पर मैंने इसको प्रेस करने के बाद हाफ़ इंच ऊपर की तरफ फोल्ड किया और दूसरी साइड से भी देखें ऐसे, जैसे हम बटन पट्टी बना के लगाते हैं ना लड़कों की, वैसे ही मैंने ये बटन पट्टी जो है ना वो तैयार की है, ठीक है जी। दोनों साइडों को ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करके तो ऐसे इनकी क्रीज मैंने बैठा ली है, ठीक है। और जो दूसरी वाली पट्टी है ना उसको मैंने जस्ट सिर्फ फैब्रिक के साथ पेस्ट किया और एक साइड को सिर्फ मैंने अंदर की तरफ फोल्ड किया। दूसरी साइड को फ़िलहाल मैंने फ़ोल्ड नहीं किया हुआ और ना ही एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया हुआ है फोल्डिंग के लिए। तो उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे इस पट्टी के ऊपर मैंने यहाँ पे लूप्स लगाने हैं, ठीक है। ऊपर से मैं 1 इंच छोड़ के लगाऊंगी। हाफ़ इंच जो है वो कटिंग वगैरह में जाएगा और हाफ़ इंच जो है ना वो गले की स्टिचिंग में जाएगा, ठीक है। और इससे नीचे सारे जो है ना निशान मैंने बराबर लगाने हैं 1-1 इंच के फासले पे। और टोटल जो है ना वो मैं 12 निशान लगाऊंगी, यानी कि मैं 12 जो है ना वो मार्क्स लगाऊंगी और 12 लूप्स यहाँ पे मैं लगाने लगी हूँ। और लगाने का तरीका भी मैं भी आपको बताती हूँ, बहुत ही आसान तरीके से मैं ये आपके साथ शेयर करूँगी, इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ आएगी। ये 12 निशान मैंने यहाँ पे लगाए हैं, ठीक है। और ये देखिए इस तरीके से इतने से मैं लूप्स बनाऊंगी। पहले आप चेक कर लें लूप बना के। आप बटन के हिसाब से लूप छोटा या बड़ा कर सकती हैं। अगर बटन बड़े हों तो आप लूप भी बड़ा रखिएगा, बटन छोटे हैं तो लूप भी आप उसके हिसाब से ही रखेंगे। जितने मैंने यहाँ पे निशान लगाए हैं ना 12, उन 12 निशानों पे ये मैं लूप्स पहले स्टिच कर लेती हूँ, ठीक है जी। तो सारे निशानों पे मैंने लूप स्टिच कर ली हैं। और अब ये देखें ये इसकी सीधी साइड है। अब इसी के बराबर की एक और पट्टी मैंने ली है, लंबाई और चौड़ाई में बराबर करते हुए। और यहाँ पे ये देखिए इसको मैं रखूँगी एक साइड पे, ठीक है। एक साइड आपको जो एक्स्ट्रा नज़र आ रही है ना वो बाद में मैं इसको फोल्डिंग में अंदर कर लूँगी। तो पहले वाली सिलाई के ऊपर से ही मैंने जब सिलाई लगाई है तो ये वाला फैब्रिक अब मैं इसको अंदर की तरफ मोड़ूंगी और जो लूप्स होंगे ना वो हमारे ऑटोमेटिकली बाहर की तरफ निकल जाएंगे। ये देखिए ऐसे, ये देखिए कुछ इस तरीके से हम पट्टी को बाहर निकालेंगे, लूप्स को बाहर की तरफ निकालेंगे और पट्टी को अंदर की तरफ जब करेंगे इस तरीके से। और फिर जो पट्टी का हाफ़ इंच का एक्स्ट्रा है ना वो हम अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करते जाएंगे साथ साथ और इस तरीके की मदद से इसको प्रेस कर लेंगे, ठीक है जी। तो ये वाली पट्टी भी दूसरी पट्टी की तरह हमने तैयार कर ली हैं, दोनों पट्टियाँ सेम ऐसे ही हमने तैयार की हैं, ठीक है। और अब इन पट्टियों को हमने यहाँ पे फ्रॉक के सेंटर में लगाना है। तो उससे पहले मैं यहाँ पे लेस का इस्तेमाल करूँगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले लेस को बिल्कुल सीधा रखना है, ठीक है जी। लेस के जो फ्लावर्स हैं वो उनको अंदर की तरफ करना है, किनारे को बाहर की तरफ करते हुए लेस को बिल्कुल सीधा रख के लगाना है। पहले आप गिलू की मदद से लेस को यहाँ पे चिपका लें, ठीक है। गिलू का इस्तेमाल करें या एक सिलाई लगा के इसको यहाँ पे आप लगा लें लेस को। उसके बाद आप ये पट्टी ऐसे स्टिच कर लें। पट्टी को कुछ इस तरीके से रख के लगाना है, लेस के ऊपर हमने पट्टी को रख के लगाना है और पट्टी के ऊपर हमने सिलाई लगानी है, लेस के ऊपर नहीं, ठीक है जी। तो दोनों पट्टियाँ
पट्टियाँ सेम ऐसे ही मैंने यहाँ पे इस तरीके से लगा ली हैं। अब इनको जब हम बटन लगाएंगे तो कुछ इस तरीके से इनकी लुक शेप आएगी, ठीक है जी। अब मैंने यहाँ पे ऊपर से जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ऊपर की तरफ पट्टियाँ निकली हुई हैं ना, उनको यहाँ पे बराबर कर लेना है और नीचे से भी हमने इसको बराबर करना है, ठीक है। वो मैं पहले से कर चुकी हूँ। अब मैंने ये जो सेंटर वाला पीस था ना, इसके ऊपर गला लगाना है और गला बिल्कुल बराबर लगाना है बच्ची के हिसाब से, ठीक है। 5 इंचज़ चौड़ाई और 5 इंचज़ मैंने इसकी लंबाई ली है। एक पॉइंट जो है ना वो थोड़ा सा कम आ रहा है, ठीक है। तो राउंड शेप में ये गला बना के मैं सीधी साइड पे लगाऊंगी और बैक पे पलट के इसकी सिलाई लगा लूँगी। गला लगाने के बाद अब जो मेन काम है जो आपने समझना है वो ये है कि आप शोल्डर की सिलाई कैसे लगाएंगे, ठीक है। सबसे पहले तो ये वाला पीस जो है ना इसको आपने उल्टा करके रखना है, ठीक है। और इसके ऊपर आपने बैक पार्ट को, फ्रॉक का जो पिछला हिस्सा होता है ना उसको आपने सीधा रखना है, ठीक है। फिर से बता रही हूँ कि जो आपका ये नीचे वाला पीस है ना इसको आपने उल्टा रखना है और ये वाला पीस जो बैक साइड का ना उसको सीधा रखना है, ठीक है। और इसके ऊपर आपने फ्रंट साइड को उल्टा करके रखना है, यानी कि फ्रंट और बैक को आपस में जैसे हम सीधी साइड अंदर की तरफ मैच करते हुए रखते हैं ना वैसे ही रखेंगे और नीचे वाला जो पीस है उसको हम उल्टा रखेंगे। और सिलाई लगाने के बाद हम इस तरीके से जब इसको करेंगे, ये देखें, तो शोल्डर की बिल्कुल गुम सिलाई हमारी जो है ना वो लग जाएगी और ये देखिए कुछ इस तरीके से ये इसकी लुक आ जाएगी। इस तरीके से हमारा जो नीचे वाला पीस है ना, जो नीचे वाला हमने लगाया है वो देखिए सीधा होके आ गया है। और अब हम इसके ऊपर बैन लगाएंगे, तो उसके लिए यहाँ पे हम पहले इसकी मेजरमेंट करेंगे कि हमें कितनी चौड़ाई की जो है ना वो बैन चाहिए, ठीक है। बैन की लंबाई के लिए आप इसको फोल्ड कर लें पूरे गले को, फ्रंट बैक को, और एक साइड से रख के इंची टेप को ऐसे साथ साथ घुमाएं और यहाँ पे 9 इंचेस गले की टोटल चौड़ाई आ रही है, ठीक है, फोल्डेड। और यहाँ पे मैंने बुकरम का एक पीस लिया है जिसकी चौड़ाई जो है वो मैंने 7 इंचेस ली है और 4 इंचेस इसकी मैंने लंबाई ली है। 2 फोल्ड है ये फैब्रिक, सॉरी ये वाला बुकरम का पीस, और हाफ इंच ऊपर से मैंने निशान लगाया है, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। और हाफ इंच ही मैंने अब यहाँ से निशान लगाने हैं इस साइड से, जो ओपन साइड है ना वहाँ से, ठीक है। अब इन दोनों निशानों को मैं हल्का सा राउंड, जैसे राउंड गला हम ड्रॉ करते हैं ना वैसे मैं इनको आपस में ऐसे राउंड गले की शेप में ड्रॉ कर लूँगी, ठीक है। अच्छा, ये वाली जो शेप है ना बहुत सारे लोग जो है ना इस्त्री की मदद से भी बना लेते हैं, उससे भी बहुत अच्छी ये शेप बनती है। अब इस लाइन के बाहर मैंने हाफ इंच के फासले पे ना थोड़े से फासले पे डॉट्स लगा लेने हैं ताकि जो हमारी बैन है ना वो बिल्कुल अच्छे से बराबर चौड़ाई में आए, हर जगह से कहीं से चौड़ी और कहीं से पतली ना होने पाए, ठीक है। अब इन सारे डॉट्स को आपस में हम मिला लेंगे। जो बिगनर्स है ना वो लाजमी इसको स्किप की बिना एंड तक देखिएगा। ये कॉलर जो है ना वो लगा हुआ बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है, बच्चियों के अलावा बड़ी लड़कियों के साथ भी ये अच्छा लगता है, ठीक है। और अब मैंने दोनों लाइनों के ऊपर से इसकी कटिंग कर लेनी है और कटिंग करने के बाद फिर से मैं आपको इसकी मेजरमेंट करके बताऊंगी कि ये पैन जो है ना वो हमारा बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है जी। तो अब मैं फिर से इसकी चौड़ाई करके आपको बता देती हूँ। ये देखिए 9 इंच की हमारी चौड़ाई थी, तो ये देखिए बिल्कुल 9 इंचेस पे परफेक्ट ये हमारा आया है गला। अब हम इसको किसी भी एक्स्ट्रा फैब्रिक पे पेस्ट करेंगे। उसके बाद हमने ये देखिए इसकी किनारे को अंदर की तरफ फोल्ड किया और इसी के बराबर के एक और पीस मैंने लेना है, उसके ऊपर मैंने इसको रखना है सीधा और इसकी अंदर वाली साइड पे सिलाई लगा लेनी है। ऊपर वाली साइड पे भी मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है, ठीक है जी। और अब इसके अंदर से एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो मैं कटिंग करूँगी। सिर्फ हाफ इंच से थोड़ा सा कम मैंने इसके अंदर छोड़ना है, बाकी सारे फैब्रिक की मैं यहाँ पे कटिंग कर लूँगी, ठीक है जी। तो ये जो है ना वो कॉलर डिटेल से बताने का मकसद ये है कि बहुत सारी मेरी जो बहनें हैं वो बिगनर्स हैं, सीख रही हैं, तो उनके लिए मैंने डिटेल से बताया है। अदरवाइज़ मैं इसको स्किप भी कर सकती थी, तो जिनको ये कॉलर बनाना आता है तो वो बेशक इसको स्किप भी कर सकते हैं इस पॉइंट को। अब ये देखें, इसको हम यहाँ से ऐसे कॉर्नर्स को सीधा करेंगे। ये बहुत ही आराम से हमारा जो कॉलर है ना ये सीधा हो जाता है। कॉलर को मैंने कॉर्नर से पहले सीधा किया और अब सेंटर से भी मैं इसको इस्त्री की मदद से ना ऐसे प्रेस करके ना इस फैब्रिक को अच्छे से बैठा लूँगी, ठीक है जी। इस्त्री की मदद से हमने इसको प्रेस कर लेना है और प्रेस करने के बाद ये देखिए कुछ इस तरीके से। अब मैंने अपनी फ़्रॉक की उल्टी साइड पे इसको यहाँ पे ये देखिए ऐसे कॉर्नर पे बिल्कुल बराबर रख के स्टिच करना स्टार्ट करना है, ठीक है। और जो है ना वो जितना भी नीचे वाला फैब्रिक है ना बिल्कुल करीब से हमने ऊपर वाला जो है ना फोल्ड किया हुआ पट्टी उसके बिल्कुल करीब से हमने इसकी सिलाई लगानी होगी, ठीक है। ये देखिए बिल्कुल इसके बराबर आ रहा है। अगर आपको यहाँ पे मेजरमेंट करते वक्त कम या ज़्यादा लगे तो आप हल्का सा खींच के इसको बराबर भी कर सकते हैं। और अगर गला बड़ा हो तो आप उसके ऊपर एक सिलाई लगा लें। ये देखिए उल्टी साइड पे मैंने इसको रख के स्टिच किया और अब ये देखें ये जो सिलाई है ना सारी हम अंदर करेंगे और ये देखें जब हम इसको सीधी साइड पे पलटेंगे
कितनी ज़्यादा सफाई और नफासत के साथ हमारा ये इस तरीके से कॉलर लगता है। और इसके किनारे पे सिलाई लगाएंगे। ये देखिए सारा फैब्रिक खुद ही अंदर की तरफ जाता है। और ये देखिए इस तरीके से हम इसके कॉर्नर से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और साथ साथ हम इसको सारे कॉलर को ना हाथ की मदद से ऐसे सीधा करते जाएंगे। ये खुद ही सीधा हो जाता है। ये देखिए और जितना भी फैब्रिक होता है इसके अंदर चला जाता है। और इसके दोनों किनारों पे सिलाई लगा के हमने कॉलर को भी तैयार कर लिया। अब हम इसकी स्लीव्स अटैच करेंगे। ठीक है जी, तो स्लीव्स की हम कटिंग कर लेते हैं। स्लीव्स की लंबाई मैंने यहाँ पे 16.5 इंच ली है और चौड़ाई जो है वो 7 इंच ली है। ठीक है जी, और नॉर्मल स्लीव्स की हम यहाँ पे कटिंग करेंगे। आप स्लीव्स अपने हिसाब से कोई भी बनाना चाहें तो बना सकती हैं। मैं यहाँ से आगे से जो है ना वो खुले वाले स्लीव्स बना रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्लीव्स की कटिंग करूँगी। स्लीव्स की कटिंग करने के बाद स्लीव्स के आगे मैंने लेस लगानी है और स्लीव्स को मैंने आर्म होल के साथ स्टिच करना है। और जो पॉइंट आप सिलाई लगा सकते हैं उतनी मैं सिलाई लगा लेती हूँ और बाकी हिस्सा मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे हमें इसकी सिलाई कंप्लीट करनी है। स्लीव्स की सिलाई यहाँ तक मैंने फिटिंग की सिलाई लगाई है, जहाँ तक हमारी ये जो नीचे वाला पीस बराबर आ रहा था ना, यहाँ से हम इसको उठा के तो बाकी की सिलाई को कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी, इससे नीचे हमने सिर्फ फ्रॉक की सिलाई करनी है। ये वाला जो सेंटर वाला पीस है इसको अब हम अलग से, जैसे हम चाक और दामन को फ़ोल्ड करके सिलाई लगाते हैं ना, वैसे हमने इसके चाक को भी फ़ोल्ड करना है और दामन को भी फ़ोल्ड कर लेना है। ठीक है जी, सिंपल हमने इसको फ़ोल्ड करना है और दामन के नीचे हमने लेस लगा के ना तो ऐसे इसको दामन को भी फ़ोल्ड कर लेना है। ठीक है, दामन वगैरह को फ़ोल्ड करने के बाद इसकी मैं बटन वगैरह भी अटैच कर लेती हूँ। और बटन अटैच करने के बाद हमारी फ़्रॉक की जो फाइनल लुक है वो आपके सामने है। आधे बटन जो है वो मैंने यहाँ पे बंद कर लिए हैं और बाकी के बटन हम ऐसे ओपन रखेंगे। ये फ्रॉक जो है ये बनने के बाद माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा खूबसूरत और प्यार लगता है। इसके अलावा जी इसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड भी चल रहा है। अक्सर रेडीमेड जो ड्रेसेस हम बाय करते हैं ना, उनके ऊपर ये वाला डिज़ाइन बना होता है, यानी कि इस तरीके से नीचे से अलग से शर्ट लगी होती है। शर्ट का सिर्फ फ्रंट साइड लगा होता है, बैक नहीं होता है। तो जो बेबी बॉयज़ होते हैं उनके लिए भी इस तरह के डिज़ाइंस आ रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपके साथ बेबी बॉयज़ के लिए भी इस तरह का कोई प्यारा सा डिज़ाइन शेयर करूँगी। आपने मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है, अगर आप दिलचस्पी रखती हैं तभी मैं इस तरह की वीडियो अपलोड करूँगी, अदरवाइज़ मैं सिर्फ लड़कियों के लिए बनाऊँगी। ठीक है जी, तो ये पहनने के बाद कुछ इस तरीके से इसकी लुक आएगी। नीचे से अलग से हमने जो शर्ट का पीस लगाया है ना फ्रंट साइड, उसके ऊपर हमने जो अलग से कलर की पिंडक्स बनाई हैं, इससे भी ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और घेर इसका माशाल्लाह से चेक करें, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और प्यारा लग रहा है। इसके अलावा भी अगर आपको छोटी बच्चियों के लिए या बड़ी लड़कियों के लिए भी फ़्रॉक के डिज़ाइन देखने हों तो मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर कीजिएगा। आपको इस तरह के प्यारे से फ़्रॉक के डिज़ाइन मेरे चैनल पर देखने को मिलेंगे। और बचे हुए पीसेस के साथ मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है बच्चियों की प्यारे से ड्रेसेस की। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।